नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ENT इकोस। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, ENT स्पेशलिस्ट और हेड नेक सर्जन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बच्चों से कंसर्न है। इस टॉपिक का नाम है टंग टाई। हम हिंदी में इसको कहते हैं जीभ की गांठ और मेडिकल लैंग्वेज में इसको एंकाइलोग्लासिया भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को लेके ENT OPD में या पीडियाट्रिक्स OPD में आते हैं और कहते हैं कि सर ये हमारे बच्चे की जो जीभ है पूरी मूवमेंट नहीं कर रही है, तो प्लीज़ इसको चेकअप करिए। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो टंग टाई है ये दो प्रकार की होती है। इसमें पहले तो एक ऐसी टंग टाई जो बिल्कुल धागे की तरह बहुत ही पतली होती है, इसको हम बिल्कुल माइनर टंग टाई कहते हैं। और एक बहुत ही मोटी किस्म की टंग टाई होती है जो कि जीभ को मुंह के निचले हिस्से यानी जिसको फ्लोरा माउथ कहते हैं उसके साथ जोड़ती है। जो पहली है जिसमें माइनर टंग टाई है वो तो कई बार हम फॉलोअप करने पे देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ ठीक हो जाती है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो थिक टंग टाई है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि बच्चे को फीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, वो बच्चा अपनी माँ के स्तन से अच्छे से दूध नहीं सक कर सकता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो तुतलाता भी है और उसकी स्पीच अच्छे से नहीं होती है। तो इन चीज़ों को जब पीडियाट्रिशियन डायग्नोज करते हैं यूजुअली, तो वो ENT डॉक्टर के पास रेफ़र करते हैं। फिर ENT डॉक्टर उसको अच्छे से जांच करता है और फिर कई बारी वो इसको पेरेंट्स को सलाह देता है कि जो माइनर टंग टाई है इसको हम OPD में ही ठीक कर सकते हैं, और कई बारी जो थिक टंग टाई है उसके लिए वो पेरेंट्स को सर्जरी सजेस्ट करता है। तो आपने इस चीज़ को लेके बहुत मन में ऐसी धारणा नहीं बिठाने की टंग टाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और बच्चे की स्पीच और जो भी प्रॉब्लम इससे जुड़ी है वो ठीक हो सकती है। अब ये दो प्रकार की टंग टाई, जिसमें कि पहले नंबर पे माइनर टंग टाई आती है और दूसरी प्रकार की टंग टाई जो कि थिक टंग टाई, जो कि जीभ को बहुत ही ज़्यादा फ्लोरा माउथ के साथ जोड़ती है। इसको हमने कैसे इलाज करना है? जो माइनर टंग टाई है उसको तो हम माइनर ऑपरेशन थिएटर में छोटा सा कट लगा के लोकल एनेस्थीसिया में ही कर सकते हैं, और उससे क्या होता है कि कुछ भी ब्लीडिंग होने का चांस नहीं होता, क्योंकि वहाँ ब्लड वेसल्स बहुत ही कम होती हैं। और जैसे ही हम उसको रिलीज़ करते हैं उसके बाद बच्चे को हम फीडिंग करा सकते हैं और जो एक दो ड्रॉप ब्लड होता है वो थोड़ी देर में बंद हो जाता है। लेकिन जो थिक टंग टाई है उसको हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाके जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं और उसमें कई प्रकार हम स्टिचेस भी लगाते हैं। तो जो थिक टंग टाई है उसके लिए हमें, जैसे हम बाकी पेशेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं एनेस्थीसिया के लिए, वैसे ही कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं और उसके बाद हम उसको ठीक कर सकते हैं। इन प्रोसीजर्स का नाम क्या है? जो माइनर टंग टाई है उसको हम कहते हैं फ्रेनोटमी, और जो थिक टंग टाई है उसको हम कहते हैं फ्रेनुलोप्लास्टी। तो ऐसा नहीं है कि ये जो टंग टाई है सिर्फ बच्चों में ही होती है। हमने OPD में बहुत बार देखा है कि बड़े उम्र के लोग भी कई बारी टंग टाई ठीक कराने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी स्पीच में इससे प्रॉब्लम हो रही है। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस में फिटनेस के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पे उनको इस वजह से अनफिट किया जाता है। तो हम सभी प्रकार के पेशेंट्स, जो कि चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उसको हम टंग टाई को रिलीज़ कर सकते हैं। अगर तो माइनर होगी तो माइनर ऑपरेशन थिएटर में, अगर ज़्यादा होगी तो फिर हम जनरल एनेस्थीसिया में मेन ऑपरेशन थिएटर में इसको इलाज करते हैं। इसकी अब प्रॉब्लम कोई यानी कॉम्प्लिकेशन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इसकी वजह से ठीक कराने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है जो कि थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है आराम से। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने टंग टाई रिलीज़ की तो उसके बाद उसको दोबारा जुड़ने का रिस्क होता है। इसके लिए हम कुछ टंग एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, और ताकि टंग की मूवमेंट पूरे मुंह में अच्छे से हो पाए और दोबारा जुड़ ना पाए। और कई बार क्या होता है, जब बच्चे को या बड़ों को स्पीच में प्रॉब्लम है तो टंग का रिलीज़ करने के बाद हम स्पीच थेरेपी भी एडवाइस करते हैं। तो इस प्रकार से द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो इज़ दैट कि आपको टंग टाई के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, और इसको जल्दी से आपको ENT डॉक्टर से सलाह लेनी है और इसका इलाज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।